हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 यूनिट 3 के अंदर हमको क्या पढ़ना है? मेटल्स एंड एलॉयज। मेटल्स एंड एलॉयज। तो आज की क्लास में पहले हम मेटल शुरू करते हैं, फिर जब मेटल ख़त्म हो जाएगा तो एलॉय के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु। मेटल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? धातु। तो हिंदी मीडियम वाले मेटल्स को हम हिंदी में धातु बोला जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है कि व्हाट इज मेटल्स। मेटल्स आप किसको मेटल कहोगे? तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट दैट पोजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस एक्सेट्रा। तो मेटल्स वैसे एलिमेंट को बोला जाएगा जिनके अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज होगा, कुछ गुण होगा। कौन सा गुण? मेटेलिक वाला गुण, मेटल वाला गुण, धातु वाला गुण जिस एलिमेंट के अंदर पाया जाएगा वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे, वैसे तत्व को हम लोग बोलेंगे। एलिमेंट माने क्या? तत्व। वैसे तत्व को हम बोलेंगे मेटल्स। तो मेटेलिक गुण किन कैसे, कौन कौन सा मेटेलिक गुण होना चाहिए? मेटेलिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सा? तो जैसे स्ट्रेंथ, तो अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर स्ट्रेंथ हो, इलास्टिसिटी हो, डक्टिलिटी हो या ब्रिटलनेस हो, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस, ये सब प्रॉपर्टीज अगर किसी एलिमेंट के अंदर पाया जाता है तो वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं। तो अब मेटल्स दिखता कैसा है? तो मेटल्स आर ओपेक, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ आप उसको नहीं देख सकते हो। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। तो मेटल्स आर ओपेक, पोजेज लस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, चमकदार। जब मेटल्स को आप देखोगे तो लस्चर कैरेक्टरिस्टिक पोजेज करता है, उसके अंदर चमक होता है। नॉर्मली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जनरली हम कितना लेते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेटल होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो मेटल होगा वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और मेटल्स का कौन कौन सा गुण है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। डेंसर, स्ट्रॉन्गर एंड डक्टाइल, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स और फाइन क्रिस्टल्स। तो मेटल डेंस होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और डक्टाइल भी होता है, और भी नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर पाया जाता है, और ये ग्रेन्स और फाइन क्रिस्टल में पाया जाता है। तो मेटल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स मिलकर मेटल्स बनाते हैं, या फिर क्रिस्टल के फॉर्म में भी हो सकता है मेटल्स। तो या तो नंबर ऑफ ग्रेन्स होगा या नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होगा। तो एग्जाम्पल कुछ मेटल्स का क्या है? आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, निकेल, जिंक, लेड एक्सेट्रा। तो आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज मेटल्स, तो ये सब लिखना पड़ेगा। ये मेटल होते हैं, इनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एग्जांपल ऑफ मेटल आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, निकेल, जिंक, लेड एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मेटल्स के एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आता है टाइप्स ऑफ मेटल। मेटल कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो मेटल हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल्स, फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेरस मेटल्स। तो पढ़ो फेरस मेटल। तो फेरस मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट एंड वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड वेरिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो फेरस मेटल्स आप किसको कहोगे? तो फेरस मतलब वैसा मटेरियल्स जिसके अंदर आयरन जो है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। तो फेरस मेटल्स के अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट होगा वो आयरन होगा। मतलब आयरन एक बड़े पार्ट में होगा। अगर ये फेरस मेटल है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा आयरन का होगा। अगर आयरन का मात्रा किसी एलिमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा हो तो वैसे एलिमेंट को हम बोलेंगे फेरस मेटल्स। और फेरस मेटल का क्या खासियत है? मोस्ट वाइडली यूज्ड। जो फेरस मेटल है उनका वाइडली यूज क्यों होता है? बहुत जगह यूज होता है क्योंकि इनका जो कॉस्ट है लो कॉस्ट है। मतलब ये
लो कॉस्ट है मतलब कि ये महंगा ज़्यादा नहीं है, और वेरिड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टी वेरी करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है तो अलग अलग यूज इसका हो जाता है, अलग अलग तरीके से हम इसको फेरस मेटल को यूज कर सकते हैं। तो फेरस मेटल्स का कुछ एग्जांपल है पिग आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, इट्सेट्रा। तो ये सब फेरस मेटल्स के कुछ एग्जांपल हैं। तो दूसरा मेटल्स का टाइप्स कौन सा है? दूसरा टाइप्स ऑफ मेटल का है नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल में आयरन जो था मेन कंस्टिट्यूएंट था, और नॉन फेरस मेटल में आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा, आयरन के अलावा जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो मेनली होगा। तो नॉन फेरस मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन मटेरियल अदर देन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। तो आयरन के अलावा अगर उसके अंदर कोई मेन कंस्टिट्यूएंट है तो वैसे मेटल को हम बोलेंगे नॉन फेरस मेटल। मोस्ट वाइडली यूज, अब नॉन फेरस मेटल का भी मोस्ट वाइडली यूज होता है, मतलब बहुत जगह यूज किया जाता है। जैसे कि नॉन फेरस मेटल्स का एग्जांपल है अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, इट्सेट्रा। तो और अल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, इट्सेट्रा ये इनका भी बहुत जगह यूज है। और ये कैसे मेटल है? नॉन फेरस मेटल है, इनमें आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं। जनरली नॉन फेरस मेटल्स हैव हाई कॉस्ट एज कंपेयर टू फेरस मटेरियल्स। तो फेरस मेटल्स का जो कॉस्ट था वो क्या निकल के आ रहा था? लो कॉस्ट निकल के आ रहा था। लेकिन नॉन फेरस मेटल्स का जो कॉस्ट है वो हाई है, मतलब इसको खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फेरस मेटल, बट दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड ड्यू टू देयर एक्सीलेंट एंड वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी। ये महंगा जरूर है नॉन फेरस मेटल, लेकिन इनका यूज बहुत ही है। इनका यूज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनको हम आसानी से फैब्रिकेट कर सकते हैं, आसानी से कोई शेप में बना सकते हैं। इनका भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी इलेक्ट्रिक और थर्मल हीट दोनों का गुड कंडक्टर है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंट, इनमें जल्दी जंग नहीं लगता है। सॉफ्टनेस, सॉफ्ट भी है, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो मेटल्स, फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा फेरस मेटल्स किसको कहते हैं और नॉन फेरस मेटल्स किसको कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल्स की उत्पत्ति हुई कहाँ से, मेटल्स कहाँ से निकाले गए, उत्पत्ति क्या है मेटल्स का। तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन नेटिव को फ्री बोलते हैं, नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। तो मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ जो हमारा है डिफरेंट लेयर्स बना हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला लेयर को हम बोलते हैं क्या? अर्थ का जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसी के अंदर मेटल्स या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट, या फिर फ्री स्टेट को नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। फ्री स्टेट बोले या नेटिव स्टेट बोले, तो या तो फ्री स्टेट में होंगे या कंबाइंड स्टेट में होंगे, कंबाइंड स्टेट में। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट धरती का सबसे ऊपरी भाग है, उसमें मेटल्स पाया जाएगा। और मेटल्स दो तरह से पाया जाता है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। मतलब फ्री स्टेट में वैसे मेटल जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, आपस एकदम फ्री है, और कंबाइंड स्टेट में किसी दूसरे मेटल किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। तो वैसे मेटल्स को हम बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर केमिकली इनएक्टिव। तो जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, वैसे मेटल हैं जो केमिकली इनएक्टिव हैं, किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ
रिएक्शन या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे मेटल्स को हम बोलते हैं इनएक्टिव। तो मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड कैसा मेटल है? इनएक्टिव मेटल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये अर्थ क्रस्ट में कैसे फॉर्म में होगा? फ्री स्टेट में होगा। एंड दैट इज वाई दे वर डिस्कवर्ड अर्ली, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका आविष्कार सबसे पहले हुआ। गोल्ड और सिल्वर का आविष्कार सबसे पहले हुआ। अदर एक्टिव मेटल्स अकर इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ अदर ऑक्साइड। और जो एक्टिव मेटल हैं, मतलब एक्टिव मेटल वैसे मेटल, ये क्या है? गोल्ड और सिल्वर इनएक्टिव मेटल है। इनएक्टिव मतलब केमिकली इनएक्टिव है, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनका आविष्कार सबसे पहले कर लिया गया, साइंटिस्ट इसको खोज के निकाल लिए। लेकिन वैसे मेटल जो कि कंबाइंड स्टेट में थे, किसी कंबाइंड स्टेट में या तो इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, किसी ऑक्साइड के फॉर्म में थे या सल्फाइड के फॉर्म में थे या कार्बोनेट के फॉर्म में, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहे थे, सल्फाइड बना रहे थे, कार्बोनेट बना रहे थे, तो ये एक्टिव स्टेट में थे। ये एक्टिव मेटल हैं क्योंकि दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इनका आविष्कार, जो कंबाइंड स्टेट में जो मेटल थे, इनका आविष्कार बाद में हुआ। तो फ्री स्टेट मेटल वाले का आविष्कार पहले कर लिया गया और जो कंबाइंड फॉर्म में रहते थे उनका आविष्कार बाद में हुआ। तो मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज अल्मुनियम। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है वो है क्या? अल्मुनियम है। अल्मुनियम अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है, मोस्ट अबंडेंट मेटल। एंड द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज आयरन। अल्मुनियम के बाद पहले अल्मुनियम सबसे ज्यादा मिलता है और फिर आयरन मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? अल्मुनियम, और उसके बाद आयरन। इन अर्थ क्रस्ट मेटल अकर इन 2 स्टेट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल दो स्टेट में पाए जाते हैं, 2 अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? तो पहले भी बता चुके हैं कि मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर 2 स्टेट में पाए जाते हैं। पहला नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट को आप क्या बोलते हो? फ्री स्टेट। तो नेटिव स्टेट को आप फ्री स्टेट भी बोल सकते हो, मतलब फ्री रहते हैं एटम, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और दूसरा है कंबाइंड स्टेट, मतलब दूसरे मेटल्स के साथ ये कंबाइन करके रहते हैं, तो वैसे एलिमेंट को बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। तो मेटल या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री रह सकते हैं या कंबाइन करके रह सकते हैं। तो बोलता है कि नेटिव स्टेट में कौन सा एलिमेंट रहेगा, कौन सा मेटल नेटिव स्टेट में रहेगा? तो मेटल्स विच आर नॉन रिएक्टिव। तो वैसा मेटल जो कि नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एंड आर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो एक हमारा केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल सबसे नीचे होंगे, बॉटम में होंगे, वो क्या होगा? केमिकली इनएक्टिव होगा, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और वो फ्री रहेगा। कि किस स्टेट में रहेगा, किस अवस्था में रहेगा? एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्योंकि ये किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लिख देते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको आप याद करोगे। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन सा मेटल आता है, सबसे नीचे कौन सा मेटल आता है? तो पहला है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ऊपर है, यानी हाईली रिएक्टिव है। इसके बाद आता है सोडियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। सोडियम का सिंबल क्या होता है? आगे का पेज में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर आता है हमारा सोडियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम, सबका हम सिंबल लिख रहे हैं। फिर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है अल्मुनियम,
उसके बाद आता है जिंक, Zn। उसके बाद आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। उसके बाद लेड, Pb। उसके बाद कौन सा आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, Hg, Hg के बाद सिल्वर, Ag, और सिल्वर के बाद सबसे लास्ट में आता है हमारा गोल्ड, Au। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। तो जो सबसे ऊपर होंगे, जैसे ऊपर से नीचे जाते जाते, ऊपर से जैसे हम नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज कम हो रहा है। रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, मेटल का डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, सबसे कम अगर तुमसे पूछे कि रिएक्टिविटी सीरीज से बताओ कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, Au। Au का मतलब क्या, गोल्ड। Au का मतलब क्या होता है, गोल्ड। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो गोल्ड है, और गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में होता है। गोल्ड, सिल्वर वगैरह बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट है, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, पोटेशियम के मतलब क्या, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, आसानी से दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगा पोटेशियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का चार्ट है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आया होगा। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आया है तो वही चीज़ बोल रहा है कि मेटल जो हैं दो अवस्था में होंगे, फ्री स्टेट में और नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। तो नेटिव स्टेट में जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, क्योंकि रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते हैं तो फ्री स्टेट में है, और जो मेटल रिएक्शन कर जाते हैं वो कंबाइंड स्टेट में है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले मेटल हैं वो कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, और जो नीचे रहते हैं वो फ्री रहेंगे। दूसरा है कंबाइंड स्टेट। द रिएक्टिव मेटल विच आर प्लेस्ड हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज अकर इन द कंबाइंड स्टेट। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले जो मेटल हैं वो आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट है उसके साथ रिएक्शन बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कंबाइंड स्टेट में जो मेटल पाए जाते हैं उनका कुछ एग्जांपल हैं ZnO। तो जो जिंक होगा, जिंक मेटल कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, जिंक हमेशा जिंक ऑक्साइड में मिलेगा। तो जिंक हमेशा जिंक ऑक्साइड में मिलेगा, ZnO मिलेगा, या जिंक सल्फाइड में मिलेगा, ZnS। तो जिंक को आपको निकालना है तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, सल्फेट को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको जिंक मिलेगा। तो जिंक कंबाइंड स्टेट में रहने वाले मेटल है। फिर एक आयरन, आयरन भी फ्री में नहीं मिलेगा तुमको, आयरन भी किसी के साथ रिएक्शन करके रहता है अर्थ क्रस्ट में। आयरन या तो ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। आयरन आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्म Fe3O4 भी हो सकता है या Fe2O3 हो सकता है। फिर लेड एग्जिस्ट एज लेड सल्फाइड। तो लेड आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर लेड फ्री में नहीं मिलेगा, लेड हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, PbS लेड सल्फाइड। अब कुछ डेफिनेशन है मेटल्स चैप्टर के अंदर, उसको पढ़ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़े। मेटल्स क्या है, मेटल्स कैसे, दो तरह का मेटल है, फेरस और नॉन फेरस। उसके बाद मेटल्स दो फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, नेटिव स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। आगे कुछ डेफिनेशन है उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जैसे मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, गैंग क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो थैंक यू एवरीवन।